हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका अपना मैथ्स वाला ठाकुर सर। और आज हम इस लेक्चर में देखने वाले आपका एक लास्ट पॉइंट ऑफ दिस यूनिट, दैट इज कैले-हैमिल्टन थ्योरम। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जो है कैले-हैमिल्टन थ्योरम से भी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें देखना है कि कैले-हैमिल्टन थ्योरम क्या कहता है, और फिर जो है हम यहाँ पे एग्जाम्पल कंटिन्यू करेंगे। अब अगर कैले-हैमिल्टन थ्योरम की बात करें तो उसका सिर्फ एक सिंगल एक स्टेटमेंट आता है कि दैट इज कैले-हैमिल्टन थ्योरम स्टेट दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। ओके, तो जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है वो खुद का कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, ऐसे हमें यहाँ पे वेरीफाई करना होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन मतलब क्या है कि जैसे हमने आइजन वैल्यूज में जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन फाइंड किया था, जैसे 3/3 का अगर मैट्रिक्स है तो उसमें हमने कहा था कि लैम्बडा क्यूब माइनस S1 लैम्बडा स्क्वायर प्लस S2 लैम्बडा माइनस डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन होता है जिसमें हम S1 S2 और डिटरमिनेंट A की वैल्यू पुट करते हैं, तो सेम यहाँ पे भी वैसे ही आपको एक कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन नोट करना होगा। और वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन होगा वो उस मैट्रिक्स से सेटिस्फाई होता है, ये दिखाना है। मतलब अगर मैट्रिक्स कैपिटल A गिवन है तो उस कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन में लैम्बडा की जगह आपको A रखना है और उसको वहां पे वेरीफाई करके देना है कि ये आपका इक्वेशन जो है सेटिस्फाई होता है। इस तरह से एक सिंपल वे में हमें जो है वेरिफिकेशन होगा। और इसके साथ साथ एक एडिशनल क्वेश्चन होता है कि हेंस फाइंड द A इनवर्स, या फिर हेंस फाइंड A⁴, या हेंस फाइंड तो कोई एक आपको इक्वेशन दिया रहेगा A⁴ + 2A³ + 3A² समथिंग समथिंग। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है यहाँ पे हमें कैले-हैमिल्टन थ्योरम में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो भी थोड़ा एक क्वेश्चन हमने लिया है, ये क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। ओके, जो कि प्रीवियस ईयर में आपको पूछा है, वेरीफाई द कैले-हैमिल्टन थ्योरम एंड हेंस फाइंड A इनवर्स। तो कैसे फाइंड करना है इस क्वेश्चन थ्रू जो है आपको कैले-हैमिल्टन थ्योरम क्लियर हो जाएगा कि इसके बेस पे जो है हम एग्जांपल कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो अब देखते हैं ये जो एग्जांपल हमने यहाँ पे नोट किया है, विच इज वेरीफाई द कैले-हैमिल्टन थ्योरम फॉर द मैट्रिक्स एंड हेंस फाइंड A इनवर्स। ठीक है, तो हमने जैसे कहा है कि कैले-हैमिल्टन थ्योरम में अलग कुछ मेथड नहीं है, जस्ट हमें कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन जो होता है उसको वेरीफाई करना है बाय इट्स ओन, मतलब A का वैल्यू रख के उसको वेरीफाई करना होगा। तो जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको धीरे धीरे इसका मेथड भी जो है वो क्लियर हो जाएगा कि कैले-हैमिल्टन थ्योरम कैसे यूज करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमने कहा था कि कैले-हैमिल्टन थ्योरम के लिए हमें कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को वेरीफाई करना है, तो जो आइजन वैल्यू का मेथड है कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन का वही से हम फॉलो करेंगे। ओके, सो इन सोल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द गिवन हम यहाँ पे जो मैट्रिक्स है वो गिवन मैट्रिक्स नोट करेंगे। ओके, सो गिवन मैट्रिक्स इज A इज इक्वल्स टू दैट इज 1 0 -2 2 2 4 0 0 2। ओके, अब इस मैट्रिक्स में जो है हमें सबसे पहले शुरुआत करना है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन से। सो देयरफॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इज क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ A माइनस लैम्बडा I इज इक्वल्स टू 0। ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन होता है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे जो है इस मैट्रिक्स का A माइनस लैम्बडा I मैट्रिक्स नोट करता हूँ। तो यहाँ पे हम डायगोनल से सब्ट्रैक्ट कर देंगे लैम्बडा 1 माइनस लैम्बडा 0 -2 देन 2 2 माइनस लैम्बडा 4 देन 0 0 एंड 2 माइनस लैम्बडा ओके इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन आप डायरेक्ट यहाँ पे इस तरह से नोट कर सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे हमें इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करना था, बट हमें पता है कि बाय स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम इसको क्या लिख सकते हैं। सो देयरफॉर बाय स्टैंडर्ड फॉर्मूला, अब हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन नोट किया है वो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या है आपका, दैट इज लैम्बडा क्यूब माइनस S1 लैम्बडा स्क्वायर प्लस S2 लैम्बडा माइनस डिटरमिनेंट ऑफ A विच इज इक्वल्स टू 0। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है हमें इसे वेरीफाई करना है, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे S1 S2 और डिटरमिनेंट ऑफ A का वैल्यू पुट करेंगे। सो देयरफॉर हियर S1 इज व्हाट, S1 क्या होता है आपका, तो S1 इज द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो डायगोनल एलिमेंट का सम करो, दैट इज 1 + 2 + 2। सो देयरफॉर S1 इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे हमें S1 का वैल्यू जो है वो 5 मिल रहा है। अब इसके आगे जो है हम यहाँ पे S2 फाइंड करेंगे। सो S2 इज व्हाट, देयरफॉर S2 इज सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो ये जो डायगोनल एलिमेंट है इनके माइनर, जैसे फर्स्ट का माइनर क्या होगा, रो कॉलम छोड़ देंगे तो 2 4 0 2, यहाँ पे नोट करेंगे हम 2 4 0 2। ओके, प्लस माइनर ऑफ A22 एलिमेंट, दैट इज इसे रो कॉलम छोड़ेंगे तो 1 - 2 0 2। ओके, 1 - 2 एंड 0 2। ओके, प्लस में माइनर ऑफ लास्ट एलिमेंट रो कॉलम छोड़ दो 1 0 2 2 1 0 2 2। अब इसको यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करके क्या मिलेगा आपको, तो S2 का वैल्यू मिल जाएगा, दैट इज 2 × 2 4 0 × 4 0, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 2 × 1
2 एंड 0 इंटू एनीथिंग 0, लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस 2 इंटू 1 2 एंड 2 इंटू 0 0। तो यहाँ पे ये बन जाएगा आपका 8। दिस इज द वैल्यू ऑफ S2। ओके, तो इस तरह से हमने S2 भी फाइंड कर लिया है, S1 पता है, S2 पता है। अब हम फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ A। सो देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू, जो मैट्रिक्स A है इसका डिटर्मिनेंट 1 0 -2 1 0 -2 2 2 4 2 2 4 देन 0 0 2 0 0 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। तो डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करना है हमें यहाँ पे, सो विच इज इक्वल्स टू 1 और 1 के मल्टीपल में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो 2 इंटू 2 ये हो जाता है 4, ये माइनस हो जाएगा 0। ओके, माइनस ये होता है आपका 0 एंड 0 इंटू एनीथिंग 0 हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में आपका -2 और 2 के मल्टीपल में रो कॉलम छोड़ दो, 0 इंटू 2 0 0 इंटू 2 0, मतलब ये भी बन जाएगा आपका 0। तो ये दोनों भी एलिमेंट्स जो है आपके 0 बन रहे हैं, तो 1 इंटू 4 दैट इज 4। सो डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू व्हाट, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू 4। तो इस तरह से जो है हमने S1 S2 और डिटर्मिनेंट ऑफ A का वैल्यू फाइंड कर लिया। ये जो सेम मेथड है हमने आइजन वैल्यूज के लिए भी की है, तो वही मेथड हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे सभी वैल्यूज पुट करेंगे, पुट ऑल दिस वैल्यूज, पुट ऑल दीज वैल्यूज इन, कहाँ पे पुट करना है सभी वैल्यूज, इन इक्वेशन नंबर, सपोज इस कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को हम यहाँ पे इक्वेशन 1 देते हैं। सो इन इक्वेशन नंबर 1, सो देयरफॉर लैम्बडा क्यूब माइनस S1 लैम्बडा स्क्वायर, S1 इज व्हाट, S1 इज 5, सो 5 लैम्बडा स्क्वायर, देन नेक्स्ट क्या आएगा, प्लस S2 लैम्बडा, सो प्लस S2 इज व्हाट 8 लैम्बडा एंड माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ A, सो डिटर्मिनेंट ऑफ A इज 4 विच इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ तक जो है हमने लिखा है कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। अब यहाँ तक तो ये सेम प्रोसेस जो है हमने इससे पहले आइजन वैल्यूज के लिए भी की है। यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड, तो हमें यहाँ पे आइजन वैल्यूज मिल जाती है और उसके लिए फिर हम आगे वेक्टर करते हैं। बट अब यहाँ पे हमें वेरीफाई द कैली हैमिल्टन थ्योरम का है, वेरीफाई करना है। तो स्टेटमेंट क्या कहा हमने, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सैटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। तो ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है ये जो है ये कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पे हमें लैम्बडा की जगह क्या रखना है, अभी A रखना है। तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होता है करके आगे प्रूव करेंगे। सो यहाँ पे पढ़ेंगे, सो देयरफॉर बाय कैली हैमिल्टन थ्योरम, बाय कैले हैमिल्टन थ्योरम। तो कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या कहता है, सो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। तो चाहे तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स satisfies its own characteristics equation। तो खुद का कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, ऐसा ये स्टेटमेंट कहता है। सो देयरफॉर रिप्लेस लैम्बडा बाय A। तो अब यहाँ पे हम इस कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन में लैम्बडा की जगह क्या रख देंगे, तो यहाँ पे हम A रख देंगे। सो देयरफॉर दिस कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इज गिवन बाय A क्यूब माइनस 5A स्क्वायर प्लस 8A माइनस ऑफ 4, और 4 के मल्टीपल में कुछ नहीं है तो मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है तो हम I लिखते हैं, दैट इज यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू 0। तो अब ये जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाई होता है, हमें प्रूव करना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड मिलती है, हमें प्रूव करना है तो लेफ्ट हैंड साइड 0 0 आना चाहिए। तो उसके लिए हमें पहले A क्यूब, A स्क्वायर और A ये सभी वैल्यूज पुट करनी होगी। तो A स्क्वायर फाइंड करेंगे, फिर A क्यूब फाइंड करेंगे और यहाँ पे वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, सो नाउ फाइंड द वैल्यूज ऑफ A स्क्वायर A क्यूब। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पे हम कहेंगे A स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, A इंटू A। So therefore A square is equals to A, given matrix A नोट करेंगे हम यहाँ पे 1 0 -2 then 2 2 4 2 2 4 then 0 0 2 0 0 2। अब इसके साथ मल्टीप्लीकेशन होगा आपका अगेन मैट्रिक्स A का, वही से मैट्रिक्स 1 0 -2 then 2 2 4 देन 0 0 2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे A इंटू A, हमें मिल जाएगा A स्क्वायर। देन हम A क्यूब फाइंड करेंगे, पहले A स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्राइसेस कैसे होता है, यहाँ पे रो करते हैं और इधर कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन तो आता है बेसिक में हमने देखा है। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्राइसेस 1 इंटू 1 1
प्लस जीरो मतलब ये आ जाएगा 1। देन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो चुका है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 1 इंटू जीरो जीरो, जीरो इंटू टू जीरो, -2 इंटू जीरो जीरो, तो ये जीरो ही रहेगा। देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 इंटू -2, जीरो इंटू एनीथिंग जीरो, -2 इंटू -2 इंटू +2, -4 मतलब -2 और -4 ये बन जाएगा -6। देन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, 4 + 2 6, तो ये रहेगा 6, ठीक है, लास्ट में जीरो है आपका। तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 2 इंटू जीरो जीरो, 2 इंटू 2 4 और ये जीरो मतलब ये बन जाएगा 4। देन सेकेंड रो थर्ड कॉलम, -4 और +8, +4 एंड +4 +8, तो ये बन जाएगा आपका 12, +4 +8 12। देन थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, दोनों जीरो रहेंगे आपके दो एलिमेंट, तो ये दो एलिमेंट जीरो आएंगे और लास्ट का यहाँ पे एलिमेंट जीरो है तो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन जीरो रहेगा, तो ये बन जाएगा जीरो। यहाँ पे भी सेम वही हो रहा है, दोनों एलिमेंट जीरो, लास्ट का ये जीरो, तो ये बन जाएगा जीरो। लास्ट वाले कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 जीरो जो है तो पहले दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन जीरो होगा, 2 इंटू 2 4 होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। अंडरस्टूड? दिस इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर आपको मिल चुका है। सिमिलरली अब हम ए क्यूब फाइंड करेंगे। सो नाउ ए क्यूब इज इक्वल्स टू व्हाट? ए स्क्वायर इंटू ए, तो ए स्क्वायर के साथ ए का फिर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए क्यूब मिल जाएगा। सो विच इज इक्वल्स टू व्हाट? ए स्क्वायर 1 0 -6 6 4 12 0 0 4, ये हो आपका ए स्क्वायर इंटू ए का वैल्यू क्या है आपके पास? 1 0 -2, देन 2 2 4, देन 0 0 एंड 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन अगेन वही सेम करेंगे, रो एंड कॉलम। सो 1 इंटू 1 1 प्लस ये तो जीरो रहेगा, ये जीरो रहेगा, सो ये आ जाएगा आपका फर्स्ट एलिमेंट 1। देन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये दोनों भी जीरो और यहाँ पे ये जीरो है मतलब ये बन जाएगा जीरो, ठीक है। देन 1 इंटू -2 ये जीरो रहेगा एंड -12 -2 इज -14, ठीक है। देन फर्स्ट रो हो चुका है, सेकेंड रो 6 इंटू 1 6 प्लस 8 14 रहेगा, ठीक है। देन सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, ये दोनों जीरो है तो 2 इंटू 4 8 रहेगा, ओके। देन सेकेंड रो थर्ड कॉलम 6 इंटू -2 -12 एंड 16 प्लस 16, ये बन जाएगा 4 एंड 24, 4 + 24 ये बन जाएगा 28, ठीक है। देन थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, ये दोनों जीरो, ये जीरो है तो ये रहेगा जीरो। देन थर्ड रो सेकेंड कॉलम, ये दोनों जीरो है, यहाँ पे ये जीरो है तो ये भी रहेगा जीरो। देन ये दोनों को मल्टीप्लाई करके 4 2 = 8, तो ये आ जाएगा 8। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए क्यूब। तो आपको यहाँ पे ए क्यूब भी मिल चुका है। अब ए क्यूब, ए स्क्वायर और ए, ये सभी वैल्यूज कहाँ पुट करनी होगी आपको? इस इक्वेशन में पुट करेंगे जहाँ पे हमने ए रखा है। देखो ये इक्वेशन है आपका, सपोज इक्वेशन नंबर 2। तो इस इक्वेशन नंबर 2 में जो है ए क्यूब, ए स्क्वायर और ए का वैल्यू जो है हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं, ठीक है। सो पुट ऑल दिस वैल्यू इन ए। So put all these values in equation number 2। तो जैसे आप इक्वेशन 2 में रखते हो, ओके, और सिंप्लीफाई करते हो तो आपको लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड मिल जाएगा। तो ए क्यूब, यहाँ पे देखो इक्वेशन 2 क्या है? ए क्यूब, तो ए क्यूब का वैल्यू रखो 1 0 -14, देन 14 8 28 0 0 8, दैट इज ए क्यूब, ओके। -5 ए स्क्वायर, सो -5 इंटू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे देखो, ये आ जाएगा 1 0 -6, देन 6 4 12, देन 0 0 4 ये आ गया आपका ए स्क्वायर। देन प्लस 8a, ओके, तो प्लस 8 इंटू ए, तो ए का वैल्यू रखो यहाँ पे, ए जो मैट्रिक्स है आपका 1 0 -2, देन 2 2 एंड 4, देन 0 0 2 0 0 एंड 2, तो ये मिला आपका ए एंड -4i, ठीक है। तो -4i के लिए यहाँ पे लिखते हैं -4 इंटू आई इट मीन्स 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1,
ओके, विच इज इक्वल्स टू 0। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे लेफ्ट साइड में, जैसे कि यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दो इस मैट्रिक्स को, यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई कर दो इस मैट्रिक्स को, और इस आइडेंटिटी को 4 से मल्टीप्लाई करो। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो है यहाँ पे एलिमेंट देखो, जैसे कि 1 -5, यहाँ पे जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 होगा, तो 1 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा -4 और ये 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 8 + 8 -4 + 8 होता है 4, और 4 और ये -4 हो जाएगा, 4 - 4 ये मिल जाएगा 0। तो इसी तरह से बाकी के लिए भी आप अगर करोगे तो ये सभी एलिमेंट जो है आपको यहाँ पे क्या मिलेंगे, तो सभी एलिमेंट मिल जाएंगे 0 0 एंड 0। आप जब यहाँ पे सॉल्व करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सभी एलिमेंट 0 मिल जाएंगे, और 0 = 0 इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो जब हम लैम्बडा की जगह अगर a रखते हैं और a रख के सॉल्व करते हैं इसको, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड मिलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो हमने कहा था कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, तो यहाँ पे ये कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन जो है आपका वो सेटिस्फाई हो रहा है। तो हेंस हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि कैली-हैमिल्टन थ्योरम इज वेरीफाई। यहाँ पे जो है कैली-हैमिल्टन थ्योरम आपका वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ से आगे सिर्फ करना क्या होता है हमें, तो ए इनवर्स फाइंड करना है। तो अब हम देखेंगे कि ए इनवर्स कैसे फाइंड किया जाता है। यहाँ तक तो हमने वेरिफिकेशन वाला मेथड कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो अब चलते हैं हम यहाँ पे ए इनवर्स पे कि कैसे ए इनवर्स को फाइंड करेंगे, ठीक है। ओके, तो अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे ए इनवर्स। तो यहाँ तक तो हमने वेरिफिकेशन वाला मेथड कंप्लीट कर लिया है, और ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है इसे लेकर के हम ए इनवर्स फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या है, आप यहाँ पे लिखेंगे नाउ फॉर ए इनवर्स। ओके, सो नाउ फॉर ए इनवर्स, ठीक है। तो इनवर्स के लिए अब हम ये कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन यूज करेंगे, दैट इज a³ ओके -5a² + 8a एंड -4i विच इज इक्वल्स टू 0। अब इस कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन में करना क्या होता है, जब भी ए इनवर्स फाइंड करने के लिए पूछा जाए, या फिर हेंस फाइंड a⁴ ऐसा भी क्वेश्चन होता है, ठीक है। a⁴, जैसे कि a³ तक तो आपके पास है, आपने क्यूब तक तो वैल्यू फाइंड किया है, बट a⁴ पूछा जाता है, तो वहाँ पे हम मल्टीप्लीकेशन करके नहीं फाइंड करते a⁴। यूजिंग दिस इक्वेशन हम a⁴ फाइंड करते हैं। तो दोनों यहाँ पे एक चीज़ आपको समझ में आएगी। तो पहले तो हम ए इनवर्स वाली मेथड करते हैं। तो जब भी इनवर्स फाइंड करना है तो हम करते हैं मल्टीप्लाई दिस कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बाय ए इनवर्स। तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, दैट इज a³ इंटू ए इनवर्स -5a² इंटू ए इनवर्स प्लस 8a इंटू ए इनवर्स एंड -4i इंटू ए इनवर्स, मतलब ये बन जाता है ए इनवर्स विच इज इक्वल्स टू 0। तो जब भी हमें पता है कि ए इनवर्स इंटू ए जब भी आएगा, देखो यहाँ पे लिखता हूँ कि ए इनवर्स, ओके साइड में यहाँ पे ए इनवर्स इंटू ए या ए इंटू ए इनवर्स अगर है तो इसका हो जाता है ये आइडेंटिटी बन जाता है। या फिर आप यूँ कहो कि इसे ये हम कैंसिल कर देते हैं और वहाँ पे आई यूनिट मैट्रिक्स होता है और मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो यूनिट मैट्रिक्स से, कोई चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे जो है इसका एक पावर कम हो जाएगा, बिकॉज इसे a² इंटू ए करेंगे तो एक a² ए और ए इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। सो इट कैन बी रिटन एज a² -5, इसमें से भी एक a इसके साथ चला जाएगा, आइडेंटिटी बन जाएगा, यहाँ पे सिर्फ रहेगा a प्लस 8 a इंटू ए इनवर्स दैट इज आइडेंटिटी, और ये है आपका -4a इनवर्स इक्वल्स टू 0। अब हमें ए इनवर्स का वैल्यू फाइंड करना है, तो -4a इनवर्स को हम राइट साइड में शिफ्ट करते हैं, तो ये बन जाता है आपका a² -5a प्लस 8i इज इक्वल्स टू 4a इनवर्स। इसका मतलब ये वैल्यू क्या मिला, 4a इनवर्स इज इक्वल्स टू a² -5a प्लस 8i, ओके। और a इनवर्स का वैल्यू फाइंड करना है, सो देयरफॉर a इनवर्स इज इक्वल्स टू व्हाट, a इनवर्स क्या होगा, तो ये 4 इधर चला जाएगा, 1/4 इंटू a² -5a प्लस 8i, ठीक है। तो ये मिलता है आपको ए इनवर्स, बट यहीं पे खत्म नहीं हुआ है आपका, तो आपको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे a² का वैल्यू रखना है, a का वैल्यू रखना है, i का वैल्यू रखना है, इसको सॉल्व करना है, तो आपको मिल जाता है ए इनवर्स, ठीक है। सो देयरफॉर, अब यहाँ पे आप चाहे तो वैल्यू रख सकते हो कि देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/4, ओके, और ब्रैकेट में हम यहाँ पे रखेंगे वैल्यूज। तो a², तो a² हमने यहाँ पे क्या फाइंड किया था, देखो ये है आपका a² का वैल्यू 1 0 -6 देन हमने फाइंड किया है इसका सेकेंड रो 6 4 12, देन आएगा आपका 0 0 0 0 4, ये हुआ आपका a² -5 इंटू ए, 5 इंटू ए मतलब गिवन मैट्रिक्स जो भी आपका है। अब यहाँ पे ये तो इस इक्वेशन की ज़रूरत नहीं है, इसको यहाँ से हटा देते। अब 5a मतलब गिवन मैट्रिक्स दैट इज 1 0
-2, देन 2 2 4 एंड 0 0 2, तो ये रख दिया आपने यहाँ पे a, एंड देन +8i, +8 इंटू आई, इट मीन्स 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। ओके, तो यहाँ तक जो है हमने a इनवर्स फाइंड कर लिया है। अब फाइंड मतलब जस्ट वैल्यू रख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। ओके, जैसे कि यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करो और ऐड सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, तो हमें मिल जाएगा a इनवर्स। तो यहाँ से देखो आगे हम करते हैं कि a इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/4 इन ब्रैकेट। तो ये तो एज इट इज है अभी आपका 1 0 -6 1 0 -6, देन 6 4 12 6 4 12, देन 0 0 4 0 0 4। ठीक है, यहाँ पे अब हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं इस मैट्रिक्स को। सो प्लस 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 1 दैट इज 5, देन 0, देन माइनस यहाँ पे माइनस बाहर ही रखा है, सॉरी माइनस साइन है यहाँ पे, तो माइनस बाहर ही रखेगी, माइनस यहाँ पे रहेगा। ठीक है, और ये बन जाएगा 5 × -2 दैट इज -10, देन यहाँ पे मल्टीप्लाई करो विच इज 10 10 एंड 20, देन 0 0 0 0 एंड 10, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। इसके आगे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। ठीक है, तो ये वैल्यू तो हमने यहाँ पे अभी पुट कर दिया, तो यहीं पे रखते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका +8 से मल्टीप्लाई करो, सॉरी मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या बन जाएगा 8 0 0 0 8 0 0 0 8। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई करके आगे नोट कर लेंगे, तो आपको जो है यहाँ पे a इनवर्स मिल जाता है। देखो a इनवर्स इज इक्वल्स टू व्हाट, क्या रहेगा 1/4 इन ब्रैकेट। अब सॉल्व करो यहाँ पे 1 -5 डायरेक्ट लिख देते हैं हम। 1 - 5 कितना होता है -4 एंड +8, ये बन जाता है 4, देन 0 -0 0 +0 0। ठीक है, -6 माइनस ऑफ माइनस +10, -6 और +10 कितना होगा 4 4 + 0 मतलब 4। ठीक है, देन 6 -10 -4 + 0, ये -4 ही रहेगा। ठीक है, देन 4 -10 -6 और +8, -6 एंड +8 बन जाएगा 2। ठीक है, देन 12 -20 -8 -8 + 0, ये -8 रहेगा। ओके, देन यहाँ पे ऐड करेंगे 0 + -0 एंड +0, ये 0 रहेगा, 0 0 और 0 रहेगा। 4 -10 इज -6 एंड +8 दैट इज 2। तो यहाँ पे इस तरह से आपको मिल रहा है ये वैल्यू। सो देयरफॉर a इनवर्स इज दिस। a इनवर्स का वैल्यू क्या मिला आपको, तो a इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/4 × 4 0 4। आप चाहे तो आप यहाँ पे 1/4 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो इस मैट्रिक्स को। अगर आप 1/4 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो क्या आ जाएगा, पहले तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 4 0 4 -4 2 -8 0 0 एंड 2। जब आप इसको 1/4 से मल्टीप्लाई करोगे तो a इनवर्स क्या मिलेगा, अगर मल्टीप्लाई किया तो भी चलेगा, नहीं किया यहाँ तक रखा तो भी चलेगा। लेकिन अब यहाँ पे 4 और 8 दिख रहे, कहीं 2 है, तो आपको डिवाइड कर सकते हैं। इसको मिल जाएगा 1 0 1 -1, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 1/2 -2 0 0 एंड 1/2। ठीक है, सॉरी 1/2। तो इस तरह से जो है आपको यहाँ पे मिल जाता है a इनवर्स। ठीक है, सो ऐसे हमें सॉल्व करना था a इनवर्स। पहले यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना था, फिर यहाँ से a इनवर्स का वैल्यू फाइंड करना है इन द फॉर्म ऑफ a² और a, फिर सभी की वैल्यूज रखनी है, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो आपको मिल जाता है a इनवर्स। तो इस तरह से जो कैली-हैमिल्टन थ्योरम है इसका क्वेश्चन जो है आपको आ सकता है। ठीक है, तो अभी चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, जो भी अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। यहाँ तक इसका प्रैक्टिस करो, बाकी नेक्स्ट है।